तो सभी पीढ़ी के लोग लामबंद हुए, कोई जात धर्म नहीं देखा और उत्तर प्रदेश की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली का रास्ता रोक दिया। भाजपा लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति का डंका बजाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इसकी अवहेलना करती है, इसके विरोध में बोलती है। आप हकीकत में देखें, महिलाओं के साथ कैसा दुराचार हो रहा है, बड़ी बड़ी रेप की घटनाएं हो रही सामूहिक। आप एटा ले लो, अभी हत्याएं हुई एक परिवार की, अंबेडकर नगर में ले लो, और इस सरकार में तो 8 साल से लेकर के 15 साल की लड़कियों के साथ सामूहिक रेप की घटनाएं हुई हैं। रेपकारी लोग जेल में नहीं हैं और पीड़ित परिवार की लड़की के पिता और माता उस जेल में हैं। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना हुई, हरदोई में इस प्रकार की घटना पाल समाज की बेटी के साथ हुई, मौर्य समाज की बेटी के साथ हुई, पटेल समाज के साथ हुई। ये नेता कहाँ सो रहे हैं? इनका जीरो टॉलरेंस कहाँ है? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इस भ्रष्टाचार का जवाब पीडीए के लोग देंगे। सर, मौनी अमावस्या के दिन जो संगम तट पर हुआ शंकराचार्य जी के साथ, उस पर आपकी क्या राय है सर? देश के ऐसे लोगों की श्रद्धा महाकुंभ के पावन अवसर पर मां गंगा में गंगा स्नान डुबकी लगाने से होती है, लेकिन अब सरकार तय करेगी कि कौन गंगा स्नान करेगा, कौन गंगा स्नान नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी की मुहिम में उनकी विचारधारा है शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिए, समानता का व्यवहार हो। तो समाजवादी पार्टी न्याय चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी सामाजिक न्याय की राज्य की स्थापना के लिए पीडीए के साथ उनको जो छलावा हुआ आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक सामाजिक न्याय की राज्य की स्थापना करके सब शोषित वंचित पीड़ित लोगों को सम्मान देने का काम किया जाएगा। आप लोग पीडीए की बात करते हैं सर अध्यक्ष जी, क्या आप 2027 में ब्राह्मण वोट चाहिए सर? चाहिए तो क्यों चाहिए सर? ब्राह्मण वोट चाहिए। पंडित जनेश्वर मिश्रा जी को देख लीजिए, ये ब्राह्मण रहे। डॉक्टर लोहिया जी अगड़ी पंक्ति के व्यक्ति थे। जयप्रकाश नारायण जी, तमाम ऐसे महापुरुषों को देखिए जो अगली पंक्ति के थे, लेकिन उनकी आवाज समाजवाद लाने के लिए थी। शोषित वंचित पीड़ित को भी संविधान के स्थान के आधार पर उन्हें उचित सम्मान मिले, तो ऐसे विचारधारा के लोगों की हमें आज जरूरत है, चाहे अगड़े में होगा, चाहे पिछड़े में होगा, चाहे दलित में होगा या माइनॉरिटी। सर, भाजपा हमेशा आप लोगों पर जातिवाद का आरोप लगाती सर। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों की पार्टी है, वो जातिवादी खुद है। यदि जातिवादी ना होते तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक ही जाति के लोगों को प्रोफेसर क्यों बनाया गया? अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिवादी ना होते तो बांदा विश्वविद्यालय में एक ही जाति के लोगों को प्रोफेसर क्यों बनाया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा जाए। अगर ये जातिवादी ना होते तो 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में 19,000 लोगों की नौकरी पीडीए की छीनी गई। ये ऐसा ना होता। इसलिए ये जातिवादी खुद हैं। जातिवाद के आधार पर लोक सेवा आयोग में सहायक शिक्षक अधिकारी के पद पर 309 पदों में, जहां 84 पीडीए के लोगों की नौकरी मिलनी चाहिए पिछड़ी जातियों को, उनकी नौकरियों को कुचल दिया गया, उनको नहीं दिया गया। तो ये लोग अपने लोगों की भर्ती, अगली पंक्ति में रहने वाले लोग जो सामंतवाद और पूंजीवाद की विचारधारा के लोग हैं, ये न पिछड़ों के हैं, न दलितों के हैं, न माइनॉरिटीज के हैं। इनके आरक्षण को सदैव खाए हैं और खाते रहेंगे। सर, मोदी जी और भाजपा तो कहते हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक संविधान और जो आरक्षण है उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन नौकरियां नहीं देंगे। कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? उन 2 करोड़ नौकरियों में पीडीए को कहां स्थान मिला? संविधान खत्म नहीं होगा, लेकिन नौकरियां पीडीए के लोगों को नहीं मिलेगी तो सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोगों को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर,
2027 में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सर? मुख्य मुद्दा किसानों का जीवन अच्छा हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, मजदूरों को उचित मजदूरी दे करके उनके बच्चों को भी फ्री में एजुकेशन दे करके उनको भी आगे बढ़ाया जाए। 9 साल जो योगी जी का बीता है उस पर आप क्या कहेंगे? जो 9 साल योगी जी का बीता है उस पर आप क्या कहेंगे? 9 साल में और केंद्र सरकार का भी आप 12 साल जोड़ लीजिए, 21-22 साल में आप देश और प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए, कहीं नौकरी मिली, कहीं रोजगार मिला, विश्वविद्यालयों की फीस कम हुई, इंटर कॉलेजों की फीस कम हुई, गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्राइमरी स्कूल्स जो भारत के संविधान की सोच है गरीबों के लिए, उस प्राइमरी स्कूल को इन्होंने मर्जर किया, बंद करने का काम किया। ये पूरी तरह से एजुकेशन नहीं चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महात्मा ज्योतिराव फूले की विचारधारा के लोग हैं, माता सावित्रीबाई फूले की विचारधारा के लोग हैं। जब देश का हर व्यक्ति चाहे गरीब होगा चाहे अमीर होगा पढ़े लिखेगा तब देश की तरक्की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। स्कूल और कॉलेज को भी जो है इतना महंगा कर दिया, गरीब आदमी कभी सोच नहीं सकता है कि अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर बना ले। सर आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और हत्याएं अपराध ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन भाजपा आप लोगों पर आरोप लगाती जब आप लोगों की सरकार थी। वो आरोपी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। थैंक यू सर।